दल कमेरावादी पार्टी की नेता और एसपी विधायक पल्लवी पटेल राज्यसभा चुनाव में सपा के पक्ष में वोट नहीं करने वाली हैं। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव के पीडीए के नारे के विपरीत ही उम्मीदवार तय किए गए हैं। ऐसे में वो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करेंगी। सपा ने राज्यसभा के लिए जया बच्चन, आलोक रंजन, रामजी लाल सुमन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। इससे पल्लवी पटेल नाराज है। समाजवादी पार्टी में अब नाराजगी का दौर शुरू है। पल्लवी पटेल जी भी नाराज हैं, हमारे साथ हैं, तो नाराजगी की वजह पहले जान लें। नहीं, नाराजगी ऐसा नहीं है, सिर्फ मुद्दा है अगर हम बात पीडीए की करते हैं और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए है, ऐसा मैं समझती हूँ, तो बच्चन और रंजन कब से पीडीए हो गए? ये मदांध लोग जो हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चन और रंजन पीडीए हैं, तो पीडीए की हकमारी जो हो रही है, इस धोखे में मैं उनके साथ नहीं हूँ। मदांध अखिलेश यादव जी ही मदांध है आपके हिसाब से? आप जिस तरह से बता भी रही हैं, कहाँ मदांधता दिखाई? आपने उनसे बातचीत की? बातचीत वो करते हैं, जो सहयोगी दल है उनसे बातचीत करते हैं? देखिए, इस विषय को लेकर के भी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी व्यस्तता कारण हमारी इस विषय को लेकर बात नहीं हो पाई। और ये जो नाम हमारे सामने आए हैं, हम सिर्फ इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर हमारा नारा पीडीए है, अगर हम दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का वोट लेते हैं, तो उनकी भागीदारी क्यों नहीं है? कहां है इन नामों में पीडीए? पीडीए दिखना चाहिए। समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है पल्लवी जी? स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे दिए अपने पद से, आप नाराज दिखाई दे रही हैं, तो अगली जो रणनीति है आपकी हम जान लें, क्या है, क्या करना है, चल क्या रहा है भीतर? देखिए, मैं ईमान की राजनीति करती हूँ और अगर हम प्रतिबद्ध हैं इस बात को लेकर के कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के हक और अधिकार की बात हो, उनका वोट हम ले रहे हैं, तो उनके हक और अधिकारों की बात, उनकी भागीदारी की बात कौन करेगा? और अगर आगे 2000 लोकसभा 24 का चुनाव है और पीडीए हमारा नारा है, तो अगर हमारे कथनी और करनी में अंतर हो जाएगा तो लोगों का विश्वास हम खो देंगे। तो अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि पीडीए हमारा नारा है, हम अपने साथ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अगड़ों को भी जोड़ लेते हैं, तो क्या वो इस नारे को कहीं ना कहीं चरितार्थ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारा नारा है, तो यही समाज हमारे लिए सड़कों पे लड़ रहा है, हमारा झंडा उठा रहा है, बैनर की बात कर रहा है। लेकिन जब आगे बढ़ने की बात आती है तो हम बाध्य हो जाते हैं ऐसे लोगों को वोट देकर के आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने कहीं तो एक सरकारी क्लर्क होते हुए हमारा रिजर्वेशन त्रिस्तरीय जब लागू होना था उसका विरोध कर दिया, और दूसरी जो कैंडिडेट हैं वो विदुषी महिलाएं, उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, यहाँ पर लड़ाई जिनके लिए है उनके हकों की बात होनी चाहिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इसकी सूचना भी अखिलेश यादव जी को आपने भिजवाई थी कि अगर ये हो रहा है तो हम विरोध में जाएंगे? देखिए, ये सूचना तो उन तक अब तक पहुंची गई है कि मैं इसके विरोध में हूं और मैं वोट कास्ट नहीं करूंगी। तो वोट कास्ट सिर्फ इसमें नहीं करेंगे, या आने वाले 2024 के चुनाव में अगर आप विरोध करती हैं तो इसका प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, आपको यह लगता है? बिल्कुल, सामने कोई भी प्रभाव आए मैं उससे डरने वाली नहीं हूं। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम्बिशन है, वो बिल्कुल क्लियर है। मैं प्रतिबद्ध हूं पिछड़े दलित और मुसलमान समाज के हक और अधिकारों के लिए और उनकी भागीदारी के लिए। लोकसभा चुनाव में क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं कोई दल आपसे जुड़ना चाहे पीडीए के मुद्दे पर, जो आप सच वाला पीडीए कह रही हैं, तो आप पाला बदल भी सकती हैं? देखिए, मैं पीडीए के मुद्दे पर पहले भी विपक्ष में थी, आज भी हूं और कल भी रहूंगी। और रही बात ये कि कौन आएगा कौन जाएगा, ये तो आपको वक्त बताएगा, लेकिन स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। स्टैंड क्लियर है तो बता भी दीजिए, जो स्टैंड है वो पूरी तरह से क्लियर कर। देखिए, हमने हमेशा से ही विपक्ष की राजनीति की है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के, जातिवार जनगणना को लेकर के हमने सड़कों से लेकर सदन तक बात की है। यही मुद्दा हमारा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो पल्लवी पटेल जी अपना पक्ष रख चुकी हैं। इनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनसे बातचीत नहीं कर पाए और अब ये अपना विरोध जता रही हैं, लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर इनका ये विरोध बड़े संकेत देने का काम भी कर रहा है।